दोस्तों 19 साल की एक लड़की जिसका नाम रूबिका होता है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण उसके माँ बाप एक मेडिकल स्टोर से 2-4 खुराक दवा लाकर दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी को नॉर्मल बुखार हुआ है, सही हो जाएगी। लेकिन उसकी तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं होता है। अब एक दिन उसके गांव का एक झोला छाप डॉक्टर होता है, उससे लोग इलाज कराते हैं, वो भी दवा 2-4 खुराक देता है, लेकिन उसकी तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं होता है। इस कदर धीरे धीरे 15 दिन का वक्त बीत जाता है। जब उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तब उसके माँ बाप उसको लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए। सबसे पहले जो डॉक्टर है उस लड़की का ब्लड निकालता है और ब्लड का जांच करता है। ब्लड की जांच करने के बाद जब उसका रिपोर्ट आता है, तो उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इतनी कम उम्र की लड़की को एक गंभीर बीमारी कैसे हो गई। मेरे दोस्तों, उस लड़की को HIV हो चुका था, एड्स पकड़ चुका था। अब वो डॉक्टर किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उस लड़की के माँ बाप से कहते हैं। माँ बाप जैसे जानते हैं वैसे ही माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है और बाप रोने लगता है। मेरे दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके, आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके, क्योंकि आए दिनों इस तरह का घटना बहुत तेजी से समाज में घट रहा है। कहानी के बारे में अंत तक जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और किसी भी तरह का कोई भी उपाय या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने नाम के साथ अपने जिला, अपने गांव, डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और नाम लेते हुए मुझे खुशी का अनुभव हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना कलकत्ता शहर की है। वहां के छोटे से गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार में एक बेटा, एक बेटी और माँ बाप 4 लोग रहा करते हैं। बेटी का नाम रूबिका होता है, जिसका उम्र 19 साल होता है। वो अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है। और उसके गांव के बगल का ही एक लड़का होता है जिसका नाम हर्षित होता है। हर्षित का एक दुकान होता है कबाड़ी का, बहुत बड़ा। उसका वो बिजनेसमैन होता है, कबाड़ खरीदता है, बेचता है, पैसा उसके पास काफी था। और वो महंगी महंगी गाड़ियों से चलता था, महंगे महंगे कपड़े जूते पहनता था। और उसका एक शौक था कि वह लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब एक दिन जो रूबिका है अपनी स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, और जो हर्षित है अपने 2 व्हीलर गाड़ी से आ रहा था। अब जैसे ही वह देखता है रूबिका को, तो उसके अंदर हवस की आग जग जाती है, और वो सोचने लगता है कि इस लड़की को कैसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊं और इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूं। अब अपनी बाइक घुमाता है, उस लड़की के पीछे पीछे उसकी कॉलेज तक पहुंच जाता है और पता कर लेता है कि किस कॉलेज में पढ़ती है। अब जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी, तो हर्षित अपना बाइक लेकर उसके स्कूल के बाहर खड़ा रहता था और उस लड़की को देखकर मुस्कुराता था। ऐसे कई दिन तक सिलसिला जारी था। अब एक दिन हर्षित उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, मेरा घर भी तुम्हारे गांव के अगल बगल है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा रास्ते। लेकिन वो लड़की नहीं बैठती है। लेकिन जब कई दिन बीत जाता है, तो अब एक दिन वो लड़की उसके बाइक पर बैठ जाती है, क्योंकि हर्षित भी काफी सुंदर, स्मार्ट था, महंगी गाड़ी थी, महंगे कपड़े पहने थे। अब हर्षित की गाड़ी पर रूबिका बैठ जाती है और उसको लेकर आता है और रास्ते में उसके घर के नजदीक उसे उतार देता है। अब डेली ही ऐसा वो करने लगता है। अब जो 19 साल की लड़की है, कहीं न कहीं उसके अंदर भी हर्षित के प्रति प्रेम आ जाता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। करीब 15-20 दिन तक ऐसे सिलसिला चलता है। मीठी मीठी बातें करते हैं और बात करने के दौरान एक दूसरे के दिलों की बात पूछते हैं और प्यार का कहानी शुरुआत हो जाती है। अब एक दिन जो हर्षित और रूबिका से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध निभाना चाहता हूँ, लेकिन रूबिका मना कर देती है।
रूबिका कहती है गंदा काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों हर्षित अपनी मीठी मीठी बातों में उसको लपेट लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, तुमसे शादी भी करूंगा, मेरा विश्वास करो। ऐसे लंबी लंबी बातों को फेंकता है और उसकी जान में फंस जाती है। फिर वो राजी हो जाती है। अब वो हर्षित रूबिका को लेकर एक होटल में जाता है और वहां पर उसके साथ गंदा काम करता है। गंदा काम करने के दौरान वो दोनों वहीं पर कई घंटों के लिए सो जाते हैं। अब स्कूल का जो टाइम होता है छुट्टी का, उससे करीब आधे घंटे का वक्त अधिक हो जाता है। किसी तरह से आनंद फानंद में उसको लेकर आता है और उसके घर पर छोड़ देता है। जब लड़की के माँ बाप पूछते हैं कि लेट कैसे हो गया, तो लड़की कहती है कि स्कूल में जाते देर तक आज कुछ प्रोग्राम चल रहा था, इस वजह से मैं लेट हो गई। माँ बाप मान जाते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। अब धीरे धीरे कहानी चालू हो जाता है। जब भी उस लड़की का मन करता है तब भी उसके साथ शारीरिक संबंध निभाता था। कई बार तो स्कूल जाते वक्त वो स्कूल नहीं पहुंच पाती थी और रास्ते में ही बाइक पे बैठाकर वह किसी होटल में लेकर चली जाती थी। अब इस तरह से सिलसिला जारी था। अब एक दिन अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण उसके माँ बाप उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ब्लड का चेकिंग किया जाता है। ब्लड चेक करने के बाद मालूम चलता है उस लड़की को HIV हो गया, यानी कि एड्स हो गया है। अब माँ बाप को जैसे ही डॉक्टर ये बात बताते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। बाप अपना सर पकड़कर रोने लगता है। इतनी कम उम्र लड़की को इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो गई। फिर डॉक्टर और उसके माँ बाप अपनी लड़की से बहला फुसला कर पूछते हैं, बेटी तुम्हारे साथ किसका संबंध था, किससे तुम्हारी दोस्ती थी, उसका नाम बताओ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगी, तुमको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई है। अब लड़की डर जाती है और लड़की दबाव में आकर उसका नाम बता देती है, यानी कहती है उस लड़के का नाम है हर्षित, जो कि मेरे स्कूल के बाहर बाइक लेकर खड़ा रहता था और देखते देखते मैं उससे प्यार कर बैठी और मुझे डेली बाइक पर बिठाकर लाता था, घुमाता था और होटल में ले जाकर मेरे साथ गंदा काम करता था। अब दोस्तों पुलिस जैसे बात को जानती है तो पुलिस तुरंत उसके घर पर पहुंचती है और हर्षित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सच्चाई मालूम चलता है कि सच में वो लड़का गंदा काम करता था और एक सच्चाई ऐसा मालूम चलता है जिसको सुनकर पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दोस्तों जो हर्षित था उसको पहले से मालूम था कि उसको HIV है, लेकिन फिर भी वह कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करता था। अब पुलिस वाले पूछे जब तुमको पहले से मालूम था HIV है, फिर तुम लोगों की जिंदगियों के साथ क्यों खिलवाड़ करते थे। हर्षित कहता है कि साहब मैं सेफ्टी लेकर जाता था, लेकिन उस दिन सेफ्टी फट गया था, इस वजह से उसको HIV हो गया। अब जैसे ही शब्द बोलता है उसे पुलिस उसको 2-3 झापड़ मारती है और उसको जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। ये सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप सुन करके अपने घर परिवार में सतर्क हो सकें, आपके परिवार में कोई भी बच्चा हो ऐसी घटना के चपेट में न आ सके। क्योंकि आजकल बच्चे बच्चियां बहुत तेजी से गलत संगत में आकर और प्यार के जाल में आकर फंस जाती हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती हैं, साथ में पूरे परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं उन गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें, किसके साथ पढ़ने जा रहा है, किसके साथ पढ़ने नहीं जा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जानकारी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों अब मैं उन लोगों का नाम लेने जा रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था। पहला नाम मजीद गुज्जर, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। दूसरा नाम रामकिशन सोनी है, जो जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर से मेरी वीडियो को देखते हैं। तीसरा नाम है PM शर्मा, जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को या आपने मेरी वीडियो को देखा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। और भी जो लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हैं वो वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपने एड्रेस के साथ, किस शहर से, किस राज्य से, किस देश से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।